अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों पर कसेगा शिकंजा। पिछले 7 दिनों में 3 मौतें। सरकारी कर्मचारी भी चला रहे हैं नर्सिंग होम। जौनपुर में झोला छाप डॉक्टर्स मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जौनपुर में कई अस्पताल और क्लिनिक ऐसे हैं जो बिना डिग्री के संचालित हो रहे हैं। स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 7 दिन में 3 मौतों के मामले सामने आए हैं। हालांकि इनमें से एक मामला अस्पताल के स्तर पर रफा दफा कर दिया गया है। वहीं काजल पांडे की मौत के 6 दिन बाद भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस महकमा इसे एक दूसरे के ऊपर थोप रहा है। पुलिस सीएमओ की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मौत के बाद एक निजी अस्पताल में ताला जड़ दिया, लेकिन पंजीकरण समाप्त होने के बाद भी अस्पताल के संचालक को लेकर कोई भी विधिक कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं स्वास्थ्य महकमे में काम करने वाले सरकारी डॉक्टर और कर्मचारी धड़ल्ले से प्राइवेट नर्सिंग होम भी चला रहे हैं। प्रशासन की नाक के नीचे सरकारी कर्मचारी और डॉक्टर शासन की मंशा पर पानी फेरते हुए स्वास्थ्य विभाग की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। सरकारी डॉक्टर्स के प्राइवेट नर्सिंग होम में प्रैक्टिस करने की जानकारी होने के बावजूद भी स्वास्थ्य महकमा कठोर कार्रवाई करने से बचता नजर आ रहा है। पिछले दिनों में प्राइवेट अस्पताल में उपचार के दौरान मौत के मामले सामने आए हैं। जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत परमार्थ हॉस्पिटल और इंदिरा हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हुई थी। वहीं बदलापुर के एक निजी अस्पताल में मौत का मामला सामने आया था, लेकिन बदलापुर में हुई मौत को निजी अस्पताल ने अपने स्तर से रफा दफा कर लिया। झोला छाप डॉक्टर की गतिविधियों को लेकर IMA भी गंभीर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मांग की है कि जौनपुर में झोला छाप डॉक्टर्स की बढ़ती संख्या पर जिला प्रशासन लगाम लगाए। ग्रामीण इलाकों और कस्बों में झोला छाप डॉक्टर्स की भरमार है। स्थानीय स्तर पर झोला छाप डॉक्टर्स न सिर्फ इलाज करते हैं, बल्कि शहर के बड़े बड़े अस्पतालों से इन झोला छाप डॉक्टर्स की सांठ-गांठ है। ग्रामीण इलाकों में आए हुए गंभीर मरीजों को शहर से निजी अस्पताल में बेहतर उपचार के लिए रेफर करते हैं। मरीज जब शहर के किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होता है तो उस आधार पर झोला छाप डॉक्टर्स का कमीशन उन्हें दे दिया जाता है। जौनपुर के शहरी क्षेत्र में कई अस्पताल ऐसे हैं जो बिना मानक के धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर अस्पताल ऐसे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मानक पूरे हो और ना ही फायर ब्रिगेड विभाग के मानक पर खरे उतरे हैं। गली में होने के नाते कई अस्पतालों में आपातकालीन स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, लेकिन फिर भी इन अस्पतालों को ANOC मिली हुई है। एक तरफ झोला छाप डॉक्टर्स इलाज कर मरीजों को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी डॉक्टर्स और कर्मचारी धड़ल्ले से निजी अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में कई मानित अस्पतालों में ये डॉक्टर्स इलाज करते हैं। शासन की मंशा पर पानी फेरते हुए डॉक्टर्स अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत अस्पताल में इलाज करते हैं। जौनपुर स्वास्थ्य महकमे के संज्ञान में मामले होते हुए भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। डिप्टी सीएमओ से लेकर कई डॉक्टर्स की संलिप्तता निजी अस्पताल में है। इस संबंध में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह को अवैध रूप से संचालित अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। SDM के निर्देशन में टीम बनाकर ऐसे अस्पताल और क्लिनिक को चिन्हित किया जा रहा है जिनका संचालन बिना डिग्री वाले लोग कर रहे हैं। DM मनीष कुमार वर्मा ने IMA से ऊपर मान्य डॉक्टरों की सूची भी प्रदान करने को कहा है। सरकारी कर्मचारी और डॉक्टर्स द्वारा निजी अस्पताल में प्रैक्टिस करने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को है। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ऐसे कर्मचारियों और डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जौनपुर न्यूज। क्या निर्देश था, क्या करें? अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो झोला छाप टाइप के डॉक्टर हैं, इनके पास कोई डिग्री या कोई ऐसा प्रपत्र दस्तावेज नहीं है, उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे। उसी निर्देश के क्रम में कल सभी SDMs द्वारा आकस्मिक अपने अपने क्षेत्रों में चेकिंग की गई है और उसमें कुछ जगह SDMs ने अच्छी कार्रवाई भी की है। उसमें रिपोर्ट तलब की जा रही है और रिपोर्ट संकलित करने के बाद उसमें विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मछली शहर सीज में अस्पताल, हाँ वही मैंने बताया ना कि कुछ SDMs ने कार्रवाई की है, तो उसकी रिपोर्ट उनसे सभी से तलब की जा रही है और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसमें तदनुसार जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मामला यह था सर कि हमारी बहू काजल के पेट में हल्का फुल्का आज 2-3 रोज से दर्द चल रहा था।
तो हमने अपने मार्केट में जो डॉक्टर बैठे हुए हैं उनसे इलाज कराया और उसमें डॉक्टर समर बहादुर यादव एक श्रीमान जी ऐसे हैं जो डॉक्टर परमार्थ हॉस्पिटल से, ये जो आपके जौनपुर अंजू अकेडमी स्कूल के बाजू में है, उनसे संपर्कित थे। उन्होंने हमको सलाह बताया कि आप जब से यहाँ दवा लेते रहेंगे 2 दिन 4 दिन और फालतू पैसा खर्चा करेंगे तो बड़ी हॉस्पिटल में चलो और हम वहाँ दिखवा देते हैं और उनको आराम हो जाएगा, क्यों फालतू चक्कर पड़े हुए हो। हम डॉक्टर साहब को कल लिवा करके 10:30 बजे यहाँ पहुँचे अंजू अकेडमी स्कूल के बाजू में। तो परमात्मा हॉस्पिटल में जो मौके पे बैठे डॉक्टर थे तो उन्होंने बताया कि ये डॉक्टर लंदन से पढ़कर आए हुए हैं और इनकी बड़ी डिग्री है और यह बहुत सक्सेसफुल भी डॉक्टर हैं, आप टेंशन करने की कोई बात नहीं। तो हमने सोचा कि फिर यहाँ हाई फाई खर्च भी होगा, तो हम डॉक्टर साहब के मौके पे पूछा कि डॉक्टर साहब फिर हमारा खर्च कितना आ जाएगा, क्योंकि हम गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं, हमारे पास इतनी हैसियत नहीं है, मैं छोटी हॉस्पिटल में फिर कहीं लेके जाऊँ। तो उन्होंने बताया नहीं ऐसी कोई बात नहीं, 30-35 हज़ार रुपये आपका खर्च आएगा और आप 4-5 जांच है आप करा लीजिए, एक अल्ट्रासाउंड आप करा लीजिए, जिसमें हमने जांच के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया एक HIV है, एक शुगर है, एक BP का है और इसके बाद में एक अल्ट्रासाउंड आपका है, इतना आप करा लीजिए पहले। और इसमें क्या है CBC करा लीजिए। हमने कहा सर ठीक है, सारी जाँच करा, वो हमसे सारे पैसे कराए, वो सारे पैसे हमसे। अभी क्या हुआ है? अभी यह हुआ सर कि आज इन्होंने 2:15 बजे इन्होंने ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और हमने मौके पे बैठे रहे, कम से कम आधे घंटे ऑपरेशन हुआ। इसके बाद हमने एक भाई साहब निकले, उनसे पूछा, हम कहा डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन हो गया? बोले अभी नहीं हो पाया है, अभी थोड़ा देर चलेगा। इसके बाद में 1 घंटे बीत गया, कम से कम 1.25-2 घंटे ऑपरेशन करते रहे सर और मांस काट के बाहर निकालते रहे। मैं देखा तो इसमें काफ़ी खून और मांस आया और इसके बाद जब जो चीर वहाँ लगी हुई है उनके दरवाजे से मैंने झांका तो देखा कि बहुत बेरहमी के साथ उस लड़की को दबाया गया था, सीने को पंपिंग कर रहे थे और हमने घबराया, हमने पूछा, हम कहा अगर ये क्या दिक्कत है? कम बोले कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आप घबराओ मत, टेंशन नहीं, ऐसा तो होता रहता है मरीजों के साथ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी सुधार आ जाएगा, एक इंजेक्शन लगा देते हैं। और इसके बाद इनको फीवर ज़्यादा हो चुका है, 160 डिग्री पहुंच चुका है। थोड़ी देर के बाद जब बहू मेरी ख़त्म हो गई तो ये निकल कर आए और घबराए हुए बोलते हैं कि इनके हार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम था क्या पहले से? हम कहा कभी जब से शादी हुई प्रॉब्लम मैंने देखा ही, प्रॉब्लम कैसा हार्ट में? तो बोलते हैं हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है, कितना हार्ट केयर में इसको दिखा लिया जाए। ये इतना बोल रहे हैं, उनके बोलते के समय ही मैंने देखा एम्बुलेंस सामने खड़ी हो गई। एम्बुलेंस खड़ी हो गई, अच्छा एम्बुलेंस में उन्होंने लादा, बोले आप लड़की की माँ को जल्दी इसमें बैठाइए और कितना हार्ट केयर लेके चलिए, आप लोग आइए, हम भी चल रहे हैं। हम लोग जब कितना हार्ट केयर पहुँचे तो ये लोग यहाँ से फरार हो गए और बीच से भी फरार हो गए। वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि कम से कम 20 से 25 मिनट हो गए, इसकी मृत्यु हो चुकी है और इनका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाइए, अब यहाँ कोई चारा नहीं है मेरे पास। हम कहा सर ठीक है। मैं जब वापस परमात्मा हॉस्पिटल को लौटा फिर लेकर के 100 को उसी एम्बुलेंस के द्वारा लेके देख रहे हैं यहाँ पे एक इनकी क्या नर्स थी, वाया थी, क्या थी। मैं उनसे पूछा कि यहाँ के डॉक्टर का नाम क्या है, जो सर्जन साहब आए उनका नाम क्या है, ये सब कहाँ हैं? तो पता लग रहा कि ये सब यहाँ से फरार हो चुके हैं, यहाँ पर कोई नहीं है। आपका आरोप है कि ये जो है गलत तरीके से ऑपरेशन हुआ है? तरीके से ऑपरेशन किए हैं सर और उस ऑपरेशन के दौरान मेरी बहू की मृत्यु हुई है, जबकि मरने की योग वो नहीं थी। ये भी आपके सामने पर ही है सब, आप देख रहे हैं। इनकी डिग्री ठीक ठाक थी, देखा था जानकारी? इनकी डिग्री के बारे में सर हमारी पढ़ाई ही नहीं है तो मैं इनकी डिग्री क्या देखेंगे? जब हम एक खुद ही हर जोता इंसान तो डिग्री कैसे हम देख सकते हैं? कितने दिनों से आप यहाँ पर एडमिट थे? हाँ, बस एक दूसरे डॉक्टर के बताने की वजह कितने दिनों से भर्ती थे यहाँ पर? कल 10:30 बजे से भर्ती थी। किस चीज़ का ऑपरेशन कर रहा था डॉक्टर? पेट का ऑपरेशन कर रहे थे सर। क्या बीमारी बताया? पेट में बीमारी बताया कि जो 18 जून को बच्ची पैदा हुई थी दूसरे हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर जो सर्जन जो इनका सीजर किया था वो सीजर में थोड़ा से कमी आई है, इसके लिए थोड़ा पस बन गया है, पस की वजह से इनको पेट में दर्द हो रही है, इसलिए उसका। आप पुलिस से क्या मांग कर रहे हैं? पुलिस से मांग यही करना चाहते हैं सर कि फिर ऐसी हॉस्पिटल ये नहीं कोई न चले और 302 के तहत इनको सजा दिया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए। आपने तहरीर दिया है किसी तरीके? तहरीर सर लिखी जा रही है और मौके पर सिपाही लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम है? उदयराज पांडे सर। कहाँ रह रहे? हीरापुर थाना, बक्सा डिस्ट्रिक्ट, जौनपुर। हीरा जी सर।